एनसीईआरटी बुक की एक जो क्लास 8th की बुक है उसका मैं 14 चैप्टर जिसका नाम है वृत्त की स्पर्शरेखाएं वो मैं पढ़ाने चल रहा हूं। आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ आप लोग को कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं एक एक एक्सरसाइज मतलब उस चैप्टर में जितनी एक्सरसाइजें रहेंगी मैं एक एक पार्ट में पूरी एक्सरसाइजें की सवालें लगाऊंगा और आपको बताऊंगा। ऐसे करके हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सही का आपके चैनल आरपीएस कोचिंग क्लासेस में। आइए हम इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो हम इसमें जानेंगे स्पर्श रेखा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, छेदक बिंदु क्या होता है। यही आप अगर पूरा सीख जाएंगे तो ये चैप्टर की हर एक सवाल आप मिनटों में कर सकते हैं, मिनटों में। तो आइए इसको करते हैं। तो पहले हम समझेंगे स्पर्श रेखा क्या होगी, एक एक करते समझते चलेंगे और एक एक पे टिक लगाते चलेंगे। तो आइए समझते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा को अगर स्पर्श को ध्यान से हम सुने तो स्पर्श यानी कि जो रेखा वृत्त को छू कर जाए, जो रेखा वृत्त को अकेले छू कर जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए ये रेखा ये वृत्त को छू कर जा रही है, ये ऐसे वृत्त को छू कर जा रही है। तो ये रेखा जो वृत्त को छू कर जाती है, वे रेखाएं जो वृत्त को छू कर जाती हैं, ऐसी रेखाएं हमारी क्या होती हैं? स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा वे रेखा जो वृत्त को अकेले छू कर जाए, क्या करके जाए? छू कर जाए यानी टच करके जाए। अब वो चाहे यहाँ से टच करे, चाहे यहाँ से टच करे, चाहे यहाँ से टच करे, चाहे जिधर से भी टच करे, बस वृत्त को अगर वो रेखा टच करके जा रही है यानी कि छू के जा रही है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा समझ गए। आइए आगे समझते हैं। फिर तो क्या है हमारा? छेदक रेखा। अब छेदक रेखा क्या होती है? अभी तक तो हमने जाना कि जो रेखा वृत्त को अगर छू कर जाती है वो हमारी स्पर्श रेखा कहलाएगी। अगर कोई रेखा वृत्त को ऐसे काट दे, अगर काट दे मतलब अगर उसके आर पार चली जाए तो वो रेखा हमारी क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। क्या? छेदक रेखा। जो रेखा वृत्त को आर पार काट दे, अब चाहे वो ऐसे काटे, चाहे वो ऐसे, चाहे वो ऐसे, चाहे वो ऐसे, जैसे भी काटे बस वो हमारी क्या कहलाएगी? अगर वो आर पार कर दी है वृत्त को तो वो हमारी क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। फिर उसके बाद समझते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। मान लीजिए जैसे ये रेखा है, मैं इसको एक नाम दे दूं, इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं। अब स्पर्श बिंदु क्या है? तो स्पर्श तो हम जानते हैं जहां वृत्त को छूती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। अब स्पर्श बिंदु क्या होती है? जहां वो रेखा वृत्त को टच करती है, जिस पॉइंट पर वो वृत्त को टच करती है रेखा, वही हमारा क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। मान लीजिए जैसे हम मान लेते हैं ओ, हम यहाँ मान लेते हैं ओ, तो देखिए स्पर्श बिंदु क्या हुआ इसमें? ओ, क्योंकि जहां वृत्त को वो रेखा टच कर रही है, मतलब जहां रेखा वो वृत्त को टच कर रही है। अब देखिए ये रेखा वृत्त को कहां टच कर रही है? ओ पे टच कर रही है, बिंदु ओ पे टच कर रही है। तो स्पर्श बिंदु इसमें हमारी क्या हो जाएगी? स्पर्श बिंदु हमारी क्या हो जाएगी? ओ हो जाएगी। कि जहां रेखा वृत्त को टच करती है वही हमारा क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो स्पर्श बिंदु इसमें हमारा क्या होगा? ओ होगा। क्या? ओ होगा। तो स्पर्श बिंदु समझ गए होंगे। आइए समझते हैं फिर क्या होता है? छेदक बिंदु क्या होता है? छेदक बिंदु भी बहुत इजी है। अब देखिए हम यहाँ इसमें जानते थे कि जहां वृत्त को रेखा जो होती है, जहां वो रेखा वृत्त को टच करेगी वो हमारा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। अभी तक हम ये जानते थे। अब छेदक रेखा हम जानते थे कि जहां ये मतलब अगर काट देगी तो हमारी क्या होगी? छेदक रेखा होगी। अब छेदक बिंदु क्या होता है? अभी आपको एक जादू करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो यहाँ है, अब देखिए वृत्त को कहाँ काट रही है। देखिए अगर हम इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी बी मान लेते हैं, ये रेखा को ए और बी मान लेते हैं, तो अगर इस वाले पॉइंट को इसको ब्लू से करता हूं, अगर इस वाले पॉइंट को अगर हम ओ मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को अगर हम डी मान लेते हैं, क्या? इस वाले पॉइंट को डी मान लेते हैं, इस वाले ओ को, तो जहां वृत्त को कोई रेखा जहां काटती है जिस बिंदु पर, अब ये रेखा थी, अब ये यहाँ काटी तो इसका ये हमारा क्या कहलाएगी? छेदक बिंदु कहलाएगी। क्योंकि ये तो छेदक रेखा है ही, और इसको वृत्त को काट कहाँ से रही है? कौन से पॉइंट पे इसको काट रही है? तो ये देखिए पॉइंट ओ पे काट रही है, पॉइंट डी पे काट रही है, यानी बिंदु ओ पे काट रही है और डी पे काट रही है। छेदक रेखा जो हमारी है
पॉइंट O पे काट रही है, पॉइंट D पर काट रही है। तो छेदक रेखा जहां काटती है वृत्त को आर पार करके जाती है और जहां काटती है वो हमारा क्या कहलाएगा, छेदक बिंदु कहलाएगा। तो आई होप आप छेदक बिंदु समझ गए होंगे। फिर से अगर न समझे तो मैं बता दूं, जहां वृत्त को काटती है और जहां काटेगी, जहां पॉइंट उसका होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी छेदक बिंदु कहलाएगी। अब एक चीज और, एक टॉपिक और है, अगर मान लीजिए यहां से मैं एक सीधी लाइन यहां तक खींच देता हूं इसी स्पर्श रेखा पर, अगर यहां से एक लंबवत रेखा यानी सीधी रेखा में अगर ऐसे सीधी मान लीजिए से एक लंबवत रेखा अगर मैं इसी स्पर्श रेखा पे रख देता हूं, तो ये जो है यहाँ ये जो हमारा होगा, ये जो हमारा होगा यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये हमारी ये जो लंबवत रेखा है सीधी सीधी, ये रेखा जब इस पे टच करेगी तो ये हमारी, अगर स्पर्श रेखा पर कोई लंबवत रेखा खड़ी है, स्पर्श रेखा कोई लंबवत रेखा खड़ी है तो वो हमारी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। आप जानते हैं ये कि अगर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत रेखा कोई खड़ी है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का ही तो बनाती है। बस यही बात होती है हमारी। तो आई होप आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसका और आगे। दो इंपॉर्टेंट बात और सीख लेते हैं एग्जाम्पल के पहले। ये जो हमारी छेदक रेखा है ना, ये जो बिंदु है ना हमारी, तो ये बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। कैसी, अनंत। अब चाहे वो ऐसे खींची जाए, चाहे ऐसी खींची जाए, चाहे ऐसे खींची जाए, मतलब अनंत, वो बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती है। क्या, अनंत छेदक रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी तरह इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। एक बिंदु से अकेले सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए एक बिंदु था और यहाँ एक आकर स्पर्श रेखा इसको टच कर रही है, यहाँ से ऐसे टच कर रही है। तो क्या आप मुझे बताइए, यहाँ से मैं एक लाइन और खींच दूंगा, एक लाइन ऐसे, और क्या मैं ऐसे खींच दूंगा जो ऐसे, क्या मैं एक लाइन और ऐसे खींच दूंगा जो हमारी बिंदु को टच करती जाएगी, नहीं जाएगी, ऐसे होगा ही नहीं। जो बिंदु होगी हमारी, एक बिंदु से अकेले एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अकेले एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से अनंत छेदक रेखा खींची जा सकती है। क्या, अनंत छेदक रेखा खींची जा सकती है। ये तो हमारी कुछ मोटी मोटी और बेसिक चीजें थी। अब आइए चलते हैं एग्जाम्पल पर। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसमें हमें नाम बताना है कि कौन कौन सी रेखा है, ये क्वेश्चन के तौर पर। तो हमें पहला पूछ रहा है दो छेदक रेखा, यानी कि दो छेदक रेखा, इस फिगर को देखकर बताइए और उसका नाम लिखिए। तो हमको इसमें बताना है छेदक रेखा, दो छेदक रेखा हमको बताना है। तो आइए देखते हैं छेदक रेखा क्या है। तो छेदक रेखा देखें तो हमारी ए है और सी है, क्योंकि देखिए यही तो एक रेखा है जो वृत्त को एक आर पार काट रही है। देखिए ए और सी ही तो है जो वृत्त को काट रही है। एक हमारी हो जाएगी ए सी, और दूसरी हमारी छेदक रेखा क्या है, तो दूसरी देखेंगे तो ये देखिए वृत्त को काट रही थी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। तो कौन सी, सी एफ। तो कौन सी है, सी एफ। हो गए हमारी छेदक रेखा। आइए स्पर्श रेखा पे चलते हैं। स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, इसमें देखिए स्पर्श रेखा कौन सी है। तो स्पर्श रेखा देखें तो हमारी स्पर्श रेखा जी एफ, क्या है, जी एफ। और एक कौन सी है, तो देखें तो यहाँ है जी जेड, क्या है, जी जेड। और फिर देखते हैं दो छेदक बिंदु हमसे पूछ रहा है। अब छेदक बिंदु पूछ रहा है, तो छेदक बिंदु कौन कौन से हैं, देखिए एक ए है, एक सी है और एक क्या है, एक ए है और सॉरी सी नहीं है, एक ए है और एक बी है। तो देखिए इसको काट कहाँ रहा है, यहाँ काट रहा है ना, तो छेदक बिंदु इसमें कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। लेकिन छेदक रेखाएं दो हैं, तो आप दोनों में से छेदक रेखा में से चाहे जो बिंदु इसमें दर्शा के बता दीजिए। अब चाहे ए और बी को बता दीजिए, अब चाहे डी और ई को बता दीजिए, दोनों ही छेदक रेखा है, तो भाई दोनों ही बिंदु होंगे, इसमें दो ही बिंदु होंगे। अब चाहे मैं इस बिंदु को दिखाऊं ए और बी को, चाहे डी और ई को दिखाऊं, मेरा मन, तो मैं दिखा देता हूं ए और बी को, तो क्या लिखूंगा, ए और बी हमारे दो क्या है, छेदक बिंदु हैं। स्पर्श बिंदु की बात करते हैं, दो स्पर्श बिंदु पूछ रहा है, तो स्पर्श बिंदु
स्पर्श रेखा ये है तो इसका मतलब इस पर बिंदु भी यही होगा। तो इसमें देखिए कहाँ छू रहा है, ए पर छू रहा है, इसमें एच पर छू रहा है। तो हमारा कौन कौन सा स्पर्श बिंदु हो जाएगा, ए और एच। क्या हो जाएगा, ए और एच। ये देखिए हमारा नाम निकल के चला आया। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और एग्जाम्पल को अगले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।